क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल थे अपनी लाइफ बदलने के लिए? क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो और कुछ करने के लिए? क्या आपको भी लगता है कि आप अगर सच में चाहते थे तो आप अपनी लाइफ बदल सकते थे? तो फिर एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने क्यों नहीं बदली? एंड क्यों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैं अपना 100% क्यों नहीं दे पा रहा हूँ उस गोल को जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ? इसी प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रॉब्लम लेजीनेस, बर्नआउट, डे ड्रीमिंग ये सारी बातें नहीं है। प्रॉब्लम बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे भी नहीं थे तब से स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आर यू अलाइंड विद द गोल और आर यू अटैच्ड विद द गोल। इस पॉइंट को समझने में बहुत सारे लोगों की जिंदगी निकल जाती है। ट्राई करना इसको समझने की। एंड वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली देना अपने आप को कि मैं उस गोल से अलाइंड हूं या मैं उस गोल से अटैच्ड हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि गोल से अलाइंड है एंड एक है जो गोल से अटैच्ड है। गोल से अटैच्ड बच्चा कैसा होगा? जिसका जो वो गोल होगा वो बोरोड एम्बिशन की तरफ से आएगा। मतलब कि वो बच्चा जो गोल से अटैच्ड होगा वो गोल से अटैच्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको वो चीज़ करनी है। वो गोल से अटैच इसलिए होगा बिकॉज उसको कुछ प्रूव करना है दूसरों को। प्रिपरेशन इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उसे वो चीज़ करनी है। उसको प्रेपरेशन इसलिए करनी है क्योंकि घर वालों का सपना है, सोसाइटी का सपना है, या फिर ट्रेंड ये चला हुआ है, या फिर रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, या घर वालों ने शर्त लगा दी है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। ऐसा बच्चा जो होता है वो गोल से अलाइंड नहीं होता, अटैच्ड होता है। एंड जब आप एक गोल से अटैच्ड होते हैं तो यू आर मोस्टली थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर रेदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन अ प्रेजेंट, जिसको बहुत सारे लोग डे ड्रीमिंग का नाम देते हैं। डे ड्रीमिंग एक बाई प्रोडक्ट है इसी बात का कि आपको अपना जो प्रेजेंट है वो पसंद नहीं है। आपको अपने फ्यूचर में एक इमेज से अटैचमेंट है। एंड वो अटैचमेंट क्यों आई है? क्योंकि आप अपने गोल से अटैच्ड हो। एंड जब भी आप किसी चीज़ से अटैच होते हो वर्सेस अलाइंड होते हो, इसमें दिन रात का फर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अटैच होते हो तो अटैचमेंट मोस्टली मोटिवेशनल होती है। तभी बहुत सारे लोगों को हर दो दो दिन में एक मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप उस गोल से अलाइंड हो ही नहीं। गोल से अलाइंड बच्चा कैसा होगा? बहुत आसानी से बोलूं तो आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा जिसको पढ़ाई में ही उसकी मौज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मसरूड ब्रदर्स जो आपने देखे होंगे, आजकल इंस्टाग्राम पे उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चली थी। तो उसमें जो बड़ा भाई था उसने आईआईटी से अगर उसके छोटे भाई को सीएस नहीं मिलेगी बॉम्बे में, तो वो उसने बोला कि मैं बॉम्बे छोड़ के मद्रास में आ जाऊंगा। सोचो, एक बच्चा जो कि सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से इंडिया के छोड़ रहा है कंप्यूटर साइंस। क्यों? क्योंकि वो बच्चा गोल से अटैच नहीं है, उसको नहीं है मतलब उस चीज़ से। उसको वो प्रोसेस एंजॉय करनी है जो कंप्यूटर साइंस उसको देगी। क्यों? क्योंकि वो गोल से अलाइंड था ना कि अटैच्ड था। गोल से अलाइंड बच्चा पता है कैसा होता है? वो ऐसा होगा कि उसके लिए डिसिप्लिन बिल्कुल पानी की तरह होगा। ही विल बी फ्लोइंग विद द डिसिप्लिन। उसको पता है सवेरे उठ के 200 क्वेश्चन करने किए, उसके बाद 2 घंटे पढ़े, उसके बाद आधा घंटा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 2 घंटे पढ़े, उसके बाद आधा घंटा ये किया वो किया। को उसको पता है कि मेरे को फोन स्क्रॉल करके कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस को इंजॉय कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी अलाइनमेंट को। अगर आपने गोल से अटैच्ड पर्सन देख रहे हो तो आप जिनके 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप होते हैं उनको आप अगर पूछो तो दे विल बी अटैच्ड विद द गोल कि नहीं यार, ये घर वालों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, सोसाइटी ऐसे देखती है, ये है वो है। यू विल सी देम एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि वो अटैच्ड है ना कि अलाइंड है। तभी उनके लिए डिसिप्लिन होना मुश्किल होता है। एंड वहीं पे एक बच्चा जो कि सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है कि ठीक है पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म, वो अलाइंड है, इसलिए उसके लिए डिसिप्लिन भी आसान है, उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ही इज सिटिंग, ही इज गिविंग हिज आवर्स, एंड वो बच्चा सेलेक्ट होकर निकल भी जा रहा है। एंड यहीं पे हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट इकट्ठा इन्वॉल्व होता है। एक तो है कि बोरोड एम्बिशन। गोल से आप अपने अलाइन इसलिए होते हो क्योंकि आपका एम्बिशन आपका अपना होता है। लेकिन अगर आपका एम्बिशन आपको आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके ट्रेंड कि क्या ट्रेंड चला है जॉब में उसने दिया हुआ है, तो आप गोल से कभी भी अलाइन नहीं हो पाओगे, आप अटैच्ड ही होंगे। एंड जब तक आप अपने गोल से अटैच होते हो तब तक, पॉइंट नंबर 3, आप एक ऐसे फ्यूचर को ग्रीव कर रहे होते हो जो कि आपने जिया ही नहीं होता है कभी भी। समझना इस बात को। मान लो आपके 2 ड्रॉप हैं, 3 ड्रॉप है, मैं रील देख रहा था एक दिन, उसमें 6 ड्रॉप भी थे एक इंसान के। तो ही वॉज लाइक कि मैंने अपने सारे सपने मार दिए। सी, अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक अलाइंड बच्चा हमेशा इन्वॉल्व करेगा अपने प्रेजेंट को कि मैं आज ऐसा हूं, कल ऐसा हूं, परसों ऐसा हूं, ठीक है जैसे चला है ठीक है। एक अटैच्ड बच्चा क्या होगा? उसको अटैचमेंट होगी किससे? गोल से। देन उस गोल से अटैच होने के बाद वो एक फ्यूचर इमेजिन करेगा कि मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मेरे को मेरे पेरेंट्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी रिस्पेक्ट कर रही है, वट एवर। देन वो जब गोल अचीव नहीं होगा देन ही विल बी डिसअपॉइंटेड इन हिमसेल्फ कि यार मैंने सोचा तो बड़ा कुछ था पर हुआ कुछ नहीं। अब वो ग्रीव कर रहा है उस ऐसे फ्यूचर को,
उसको जो दुख है वो इस चीज़ का नहीं है कि उससे गोल नहीं हुआ या वो फेल हो गया। दुख है एक्चुअली में वो इस बात का है कि वो उस फ्यूचर को नहीं जी पाया जिस फ्यूचर की वो एक्सपेक्टेशन लेके रखता था। उस एक्सपेक्टेशंस का पूरा नहीं होना उसकी अपनी नज़रों में उसको दुख देता है एंड उसको ग्रीफ कराता है उस फ्यूचर के प्रति जो फ्यूचर उसने जिया ही नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आप को इमेजिन कर लिया था कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको बाइक मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। एंड देन जब आप उस चीज़ को कर रहे हो एंड देन यू आर सीइंग कि यार हुआ नहीं, एंड मैंने जो सोचा था वो भी कुछ नहीं हुआ। एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने बोला ना, ओवर थिंकिंग बर्नआउट बाई प्रोडक्ट होते हैं इन चीज़ों के। अब आप ओवर थिंक कर रहे हो कि अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। आप डरे रिजल्ट से नहीं हो, आप डरे उस इमेज के टूटने से हो कि अगर ये इमेज टूट गई तो मेरा क्या होगा। एंड वो इमेज आई कहां से है? बोरोड एम्बिशन से। अब यहीं पे इसी चीज को भरने के लिए, इस पेन को कम करने के लिए, पॉइंट नंबर 4, आप प्रोडक्टिविटी को यूज करते हो एज एन इमोशनल एस्केप। यूजिंग प्रोडक्टिविटी एज एन इमोशनल एस्केप। आपने देखा होगा, अगर आप बहुत जैसे 3 साल 4 साल वाला ड्रॉप वाला इंसान है ना, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई तू पढ़ता कितना है, देन ही विल बी लाइक भाई मैं 10 12 13 घंटे दे देता हूँ पूरे दिन के। लेकिन अगर आप देखो तो आप हर दिन अगर कंसिस्टेंटली 8 भी दोगे ना, प्रॉपर 8 घंटे, तो भी आप निकाल सकते हो उसको 1 साल में। पर क्यों हुआ ऐसा कि कुछ बच्चे दिन में 15 15 घंटे बैठे रहते हैं स्टडी टेबल पे, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जाम? रीजन इज वो 15 घंटे सिर्फ आप बैठे हो, आप पढ़ थोड़ी रहे हो। पढ़ तो आप 2 घंटे रहे हो, लेकिन आपको सोसाइटी, आपको आपके पेरेंट्स, आपको आपके दोस्त ऐसे नहीं देखें कि ये तो तफरी मारता रहता है, या फिर आपको अपनी एक मेंटल इमेज प्रोटेक्ट करनी है जिस इमेज में आपको दिखाना है सबको कि नहीं नहीं मैं तो प्रोडक्टिव हूँ। आप उसमें प्रोडक्टिविटी को यूज़ कर रहे हो एज एन इमोशनल एस्केप, उस पेन को कम करने के लिए जो कि आपको लगती है कि नहीं यार मेरे से नहीं हुआ। तो आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाते हो, आप टाइम टेबल नहीं देखते हो, शेड्यूल नहीं देखते हो, किताबें नहीं देखते हो, प्लान्स नए बनाते हो, नए नए स्टडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखते हो कि हाँ नहीं नहीं यहाँ जाके कुछ हो जाएगा। आप बेस प्रॉब्लम नहीं देख रहे हो कि बेस प्रॉब्लम अराइज कहाँ से कर रही है। एंड यहीं पे इसी वजह से एक और पॉइंट जो अगला अराइज होता है, जो कि है कैपेसिटी का कंपैरिजन रेदर देन एफर्ट का कंपैरिजन। कैपेसिटी कंपैरिजन इज समथिंग लाइक कि कोई इंसान है जो कि 12 घंटे पढ़ रहा है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। आप उससे लर्न ये चीज़ नहीं करते हो कि इस बंदे ने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से ये आगे बढ़ गया। आप उससे एफर्ट नहीं कंपेयर करते हो अपना, आप उससे कैपेसिटी कंपेयर करते हो अपनी। कैपेसिटी कंपैरिजन का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो, आप कंपेयर करते हो कि इसकी मेमोरी ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका फोकस ज़्यादा है, इसकी लाइफ मेरे से अच्छी है। अब ये पॉइंट कहीं तक वैलिड होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मेमोराइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है, दे विल ऑलवेज बी अहेड इन दोज एग्जाम्स जिनमें मेमोराइजेशन ही चाहिए। लेकिन इस कंपैरिजन से एक्चुअली में आपके अंदर एक थॉट जनरेट होती है जो कि बोलती है कि मेरे में ही कुछ गलत है, रेदर देन रियलाइजिंग कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। मैं अगर 12 घंटे बैठ रहा हूँ तो असली में मैं 2 ही घंटे बैठा होता हूँ। उसकी जगह आप ये सोचने लग पड़ रहे हो कि यार 12 घंटे तो मैं बैठा हूँ, 12 घंटे तो ये बैठा है, लेकिन इसका दिमाग तेज है इसलिए ये आगे निकल गया। आप ये नहीं देख रहे वो 12 घंटे में से 10 घंटे कंसंट्रेट कर रहा है, आप 12 में से 2 कर रहे हो। बार बार एक नेगेटिव फीडबैक और एक नेगेटिव लूप की वजह से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिसका नाम है इमोशनल डेप्ट। इमोशनल डेप्ट देखो ऐसा होता है कि बार बार मान लो आप फेल कर रहे हो किसी चीज़ को, या फिर आप एक ऐसे गोल में हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी होता है ना, आपने बीएससी एमएससी कर ली होती है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, बट कई लोग उसको आगे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप देखते हो कि यार इतना फैमिली प्रेशर मेरे पे, मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं रहा, मेरे दोस्त बाहर निकल गए, मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, उन्होंने इतने मज़े किए, वो अपनी लाइफ में सेटल हो गए, मैंने इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया एंड मेरे से कुछ हो नहीं रहा। इसकी वजह से होता क्या है ना कि देखो, एक बच्चा उस किताब को जब पकड़ के बैठ रहा है उस चैप्टर को, तो सिर्फ वो बच्चा है एंड वो किताब है। आप जो बैठ रहे हो तो आपके ऊपर एक 5 किलो का बोझ ज़्यादा है, जिसको इमोशनल डेप्थ में बोल रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, जो वो किताब खुल रही है, वो किताब इसलिए नहीं खुल रही है क्योंकि आपको वो पढ़नी है। वो किताब, वो गोल उस इमोशनल डेप्थ को कम करने के लिए बन रहा है या कम करने के लिए खुल रही है, जो कि एक्चुअली में शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो दे रहा है कि मैं सबको दिखा के रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। प्रॉब्लम इज कि आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज वो मोटिवेशन डाउन आ जा रही है, क्योंकि इमोशनल डेप्थ तो धीरे धीरे हर दिन बढ़ता रहता है। यही जो रिग्रेट की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हमें पॉइंट नंबर 7 की तरफ लाती है, जो कि है इंटरनल सिविल वॉर। दिस पॉइंट बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन एक पार्ट है आपका जो कि फ्रीडम चाहता है, पीस चाहता है, हॉबीज चाहता है, लाइफ चाहता है, ठीक है। यहीं पे दूसरा पार्ट है जो कि सक्सेस चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, अचीवमेंट चाहता है, रैंक चाहता है। एंड इसी वजह से हर दिन आपका एक लड़ाई ज़्यादा बन जा रहा है रेदर देन अ डे।
आप हर दिन आधा हिस्सा आपका भागना चाहता है, आधा हिस्सा आपका आगे चलना चाहता है। एंड आप फिर पूछते हो कि मैं अपना 100% क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा की तरह हो जो कि एक ऐसी रणभूमि में खड़ा है, जो कि बाहर तो लड़ ही रहा है लेकिन अंदर अपने आप से भी लड़ रहा है। तो वो योद्धा अपने आप को उस रणभूमि में 100% कैसे दे सकता है? एंड यही बात हमें समझनी है कि रीजन जो है आपका अपना 100% नहीं दे पाने का, वो एक्चुअली में लेजीनेस, डे ड्रीमिंग, लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब नहीं था। प्रॉब्लम वाज कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेके चलते हो अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट एंड सारे के सारे बोरोड ड्रीम्स, बोरोड एम्बिशन लेके चलते हो। उसी वजह से एक इंसान जो इतना कुछ लेके चला होता है अपने साथ, वो उस गोल को जो कि उसका अपना है ही नहीं, उसको कभी भी अपना 100% नहीं दे पाता है। इसलिए अगर आपको अपने गोल को अपना 100% देना है, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को कहीं पे लिखो एंड देन देखो कि भाई हाँ ये पॉइंट सही है, मेरे पे सही बैठता है एंड मैं ऐसा सोचता हूं। एंड कंपेयर करो कि कैसा आपको सोचना चाहिए या क्या होना चाहिए था। आप अपने लूप होल्स देख पाओगे कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है उसका। यही था आज की वीडियो में। अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट एंड शेयर जरूर करना।